अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस अमल के बारे में बताने जा रहे हैं, ये एक तीर से कई शिकार वाला अमल है और बहुत ही आसान और बहुत ही सादा और बहुत ही कम मेहनत वाला यह काम है। इस तावीज़ से कई काम लिए जाते हैं। मैंने भी इसको एक बार आज़माया है, बार बार कई बार नहीं आज़माया है, सिर्फ़ इसको ज़िंदगी में एक बार आज़माया है। और वो इस जगह पर आज़माया है कि कुछ लोग जो थे वो हमारे बहुत ही खिलाफ़ इधर उधर हमारी बेइज्जती और शिकायत करते थे घूम घूम करके, और मुझे देख करके भी उल्टा सीधा बकते थे। तो जब मैंने इस तावीज़ से काम लिया, इस तावीज़ को मैंने एक ही बार उसको लिख करके और वज़न के नीचे दबाया, तो फिर उसके बाद से उन दुश्मनों का, जैसे ही मैं दबा करके आया, उन दुश्मनों का हाल ये हुआ कि जब वो मेरे सामने पड़ जाते थे या मैं उनके सामने पड़ जाता था तो उनकी नज़रें मेरी तरफ उठती भी नहीं थी और कुछ भी बोलने से कासिर थे, और दूसरों से जो मेरी बेइज्जती और बदगोई करते थे सब का सब जहाँ का तहाँ बंद हो गया। और इस काम को किए हुए ज़माना हुआ, आज तक वो तावीज़ तो अब तक तो पड़ा नहीं होगा, मगर उसका असर आज तक बाकी है। आज भी वो मेरे पीछे नहीं चलते और मेरे सामने अगर पड़ जाते हैं तो बड़े ही अदब और एहतराम से मेरे साथ पेश आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये तावीज़ जब इस्तेमाल किया जाता है तो अगर कोई जादूगर जादू करता है तो उसका अमल भी कैद हो जाता है। उसका कोई भी अमल, कोई भी जादू मंत्र जो वो पढ़ करके करता है, जो भी चीज़ वो भेजता है, कोई भी चीज़ उसकी काम नहीं करती। और यहाँ तक भी देखा गया है कि दुश्मन जो है उसकी आवाज़ बंद हो जाती है हमेशा के लिए, और वो बेहोश भी हो जाता है और हलाक भी अक्सर हो जाता है। वीडियो में हम बहुत सा डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम वीडियो के अमल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में रूहानी वीडियोज़ आपको बहुत मिलेंगे। प्ले लिस्ट में आप जाएं और वहां से अपने मतलब का वीडियो देख लें। अब हम अमल की तरफ चलते हैं। जब आपका कोई दुश्मन हो, बदगो हो, बहुत परेशान करता हो या जादू करता कराता हो, तब आप इस तावीज़ से काम लें। ये तावीज़ आपको बहुत ही आसानी से लिखनी है। एक सफ़ेद कागज़ पे काली स्याही से आप लिख लें और लिखने के बाद नीचे उस दुश्मन का नाम भी लिख लें और अपना भी नाम लिख दें, या जिसकी तरफ से आपको करना हो उसका नाम लिख दें। मिन जानिब के बाद पहले आप अपने दुश्मन का नाम लिख लें, फिर उसके बाद अपना और अपनी वालदा का नाम जिस तरीके से लिखा हुआ है। और तावीज़ को एक तरफ से आपको भरना है। जो आदाद सबसे कम है वो पहले लिखें, जो आदाद उससे ज़्यादा है वो बाद में लिखें, मगर जो जिस खाने में है आप उसी खाने में उस आदाद को भरें। और जब आपका ये तावीज़ तैयार हो जाए तो आप इस तावीज़ को किसी वज़न के नीचे दबा दें। जब तक वो वज़न के नीचे रहेगा तब तक आप खुद ही इस तावीज़ का असर देखेंगे कि कितना इसमें असर है। और जादू वाले मरीज़ को भी ये तावीज़ बहुत ही कारगर होता है, मगर उसमें आपको नीचे की इबारत नहीं लिखनी है, सिर्फ़ आपको ये तावीज़ गले में डाल देना है। जब आप ये तावीज़ गले में डाल दें या फिर ये तावीज़ सिर्फ पास ही रहे तो भी असर करती है, और जो आपका दुश्मन है उसके सारे वार जो है बेकार हो जाते हैं और वो किसी भी काम का खुद भी नहीं रहता, वो भी बेकार ही हो जाता है।